वेलकम डियर व्यूअर्स ऑन आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग। आज हम जमात दहुम उर्दू मीडियम के यूनिट 1 के दूसरे चैप्टर एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, जो कि तापन मुखर्जी के ज़रिए लिखा गया है, इसमें हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस पे कमेंट करना ना भूलें। इसकी जो फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है पहले हम वो देखेंगे, जो कि वार्मिंग अप एक्टिविटी है, जिसे चिट चैट का सब टाइटल दिया गया हुआ है। चिट चैट यानी शॉर्ट टॉक। फ्रेंड्स देखिए, चिट चैट में हमें पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इज़ ट्राइंग टू डू, व्हाई। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल व्हाट वुड यू डू। डू यू थिंक शी विल बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन। चिट चैट के जो सवालात होते हैं वो हमारे प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें, जिसे हम वार्म अप कहते हैं, वार्मिंग अप कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर इन सवालात के जवाबात बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं मैच द एप्रोप्रिएट हेडिंग्स विद द इमेजेस। यहाँ पर 4 इमेजेस दी गई हैं और उनके साथ नीचे कुछ हेडिंग्स दी गई हैं। ये आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैच करना है। ओके, तो पहले देखते हैं हम और लग्जरियस बंगलो। सामने जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें आपको इमेज A, B, C, D जो मेंशन करना है। ओके, चलिए, तो और लग्जरियस बंगलो कहाँ नज़र आ रहा है? सी में। सी वाली इमेज जो है लग्जरियस बंगलो की है। माय फेवरेट पास टाइम, इमेज A को इंडिकेट कर रहा है। ओके, व्हाट अ कमोशन। कमोशन किसे कहते हैं? हंगामा, डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये कहाँ नज़र आ रहा है? पिक्चर D में। और एनग्रोस्ड इन माय बुक, एनग्रोस्ड हो जाना, टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई इन, यानी कि हम किसी चीज़ में महू हो जाना। इमेज B में बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट अपनी बुक में इतना ज़्यादा खोया हुआ है कि उसे कमोशन की कोई फ़िक्र नहीं हो रही है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस लेसन एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड को पढ़ने जा रहे हैं, और जो ग्लोसरी है वो इंशाल्लाह आपको साथ ही में नज़र आएगी। तो हम पढ़ रहे हैं कि माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। मेरे वालिद मगरबी बंगाल के रानीगंज में एक निजी कंपनी के लिए मेडिकल खिदमात के शोबे में काम किया करते थे। ओके, The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. कंपनी ने एक बड़े अहाते में इनफरादी बंगलों में अफसरों की रिहाइश का इंतज़ाम किया था। Our house was in a corner of the campus. हमारा मकान इस अहाते के एक गोशे में था। The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. हमारे बागीचे के इहाते की दीवार से लगकर ऑफिसर क्लब था। एडजेसेंट यानी कि नियर बाय, करीब था। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्री। इसका इहाता सब्ज़जार, रंग बिरंगे फूलों और घने दरख्तों से शादाब था। The seasonal vegetables in the kitchen garden of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. घर के तरकारी बागों में मौसमी सब्जियों और शानदार दरख्तों ने अनवाए अक़साम के परिंदों और गिलहरियों को लगातार मुतवज्जे कर रखा था। A group of langurs had even made their den in a swatha tree nearby. अस्वथा दरख्त पर लंगूरों की एक टोली ने डेरा डाल रखा था।
They had all become a part and parcel of our existence and daily life. ये सब हमारी ज़िंदगी का जुज़ू बन गए थे. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. कि एक शनिचर की दोपहर को पेश आने वाले एक छोटे से वाक़े ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा. And unfold before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. और खल्क़े खुदा के अजायबात के एक अनोखे पहलू को मुझ पर आश्कार किया. It was a few days into the पूजा वेकेशन. कि पूजा यानी कि दशहरा या दिवाली की तातीलात को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे. Just like for any other child, दूसरे बच्चों की तरह, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. दूसरे बच्चों की तरह इन छुट्टियों ने मुझे भी त्यौहार के मौके पर शाये होने वाले मुख्तलिफ़ रिसालों और कहानी की किताबों में मुनहमक होने का मौका फराहम किया था. मुनहमक होना यानी कि महू हो जाना, engrossed in. After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. खूब सैर होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे वालिदैन और मेरी छोटी बहनें खैलुला का लुत्फ़ उठा रही थीं और मैं कहानी के एक किताब लिए बैठा था. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. दोपहर का पुरसुकून माहौल महमाती कहानी पढ़ने के लिए निहायत ही मुनासिब था. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrows, the harsh cawing of crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in the book. इस सुकून को वक्फे वक्फे से मेरे ख़ानदान के लोगों के खर्राटे, बीच बीच में चिड़ियाँ की चहचहाहट, कभी कौवे की काएँ काएँ और एक आध मरतबा आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती हुई चील की तेज़ चीख तोड़ती रहती थी. वक्त गुज़रता रहा, मैं अपनी किताब में गर्क हो गया. Suddenly I heard a group of street dogs barking ferociously in the distance. यकायक मैंने दूरी पर आवारा कुत्तों के गौल को गुस्से में भौंकते हुए सुना. I chose to ignore the commotion. मैंने इस हंगामे को ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. ये कुत्तों की टोली किसी बदनसीब सूअर को घेरे हुए हैं. But soon, लेकिन जल्द ही, the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. लेकिन जल्द ही भौंकने की आवाज़ बुलंदतर और शदीदतर होती गई. इन बेहंगम आवाज़ों में कौवों के झुंड के ख़तरे से आगाह करने वाली काएँ काएँ का इजाफ़ा हो गया. I also heard the disturbing approaching closer. मैंने इस हंगामे को करीब आते हुए सुना. Curiosity got the better of me. देखिए यहाँ पर एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है, get the better of me, यानी कि मुझ पर हावी हो जाना. ठीक है, तजस्सुस मुझ पर हावी हो गया. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. किताब को एक तरफ रखकर मैं बरामदे की तरफ दौड़ा ताकि ये देखूं कि क्या हो रहा है.
I glanced toward the roof of the clubhouse and saw something horrible. मैंने क्लब हाउस की छत पर नज़र डाली और मुझे वहाँ एक भयानक मंजर दिखाई दिया. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hand and mercilessly beating it all over with a definite intent to kill. एक बड़ा मुजक्कर लंगूर जो शायद अपने ग्रुप का लीडर था, एक बेबी लंगूर को अपने हाथों में पकड़े हुए निहायत ही बेदर्दी से इसे दांतों से नोच खसोट रहा था. इसका इरादा इस बच्चे को मार डालने का था. The helpless mother of the baby and other leather members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. बेचारी माँ और लंगूर ग्रुप के दूसरे कमज़ोर मेंबर आसपास की इमारतों की छतों पर बिखरे हुए थे और बच्चे के मार डालने के वाक़े को देख रहे थे. I recalled the terrible custom in the animal clan. मुझे हैवानी नूं की वो खौफनाक रिवायती याद आई, according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. जिसके मुताबिक बरसरे इक़्तिदार मुज़क्कर आम तौर पर अपने ग्रुप में किसी दूसरे मुज़क्कर बच्चे या बड़े को ज़िंदा नहीं छोड़ता. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैंने एक हाथ में मजबूत लाठी ली और दूसरे हाथ से हमलावर लंगूर पर पत्थर फेंका. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. वो लंगूर इतना गज़बनाक हो गया था कि इसने मेरे हमले की कोई परवाह नहीं की. But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. तब मैंने मज़ीद पत्थर बरसाना शुरू किए. कुत्तों ने भी अपने तौर पर अपनी आवाज़ों के शोर में इजाफ़ा कर दिया. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and comment on it. Very soon we will be with you with part 2. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पे कमेंट करें. बहुत ही जल्द दूसरे पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. गुड बाय.